खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन 17 अप्रैल तक होगा नामांकन। आपने मेरठ में नगर निगम चुनाव के लिए घोषित किया प्रत्याशी, ऋचा सिंह के नाम पर लगी मुहर। फिर टला ज्ञानव्यापी से जुड़े 7 मामलों की सुनवाई का मामला। अब 14 अप्रैल को आएगा आदेश। सत्ताईस दिन बाद आरिफ से मिला सारस, दुलार पाकर चहक उठा। रोचक है दोनों की दोस्ती की कहानी। अतीक को साबरमती जेल से लेकर निकली यूपी पुलिस। बहन ने दाखिल की सरेंडर अर्जी। 13 अप्रैल को सरेंडर अर्जी पर होगी सुनवाई। और महाराजगंज में कुत्तों के झुंड ने बच्चे को नोचकर उतारा मौत के घाट। बच्चे के शव देख कांप गए लोग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, बढ़ते कोरोना को देखते हुए सरकार का रुख सख्त होता नजर आ रहा है। कोरोना को लेकर बलरामपुर अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई, यानी कि जो तैयारियां हैं उनका जायजा लिया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के मौजूदगी में ये मॉक ड्रिल हुआ। तो कोरोना को लेकर जो तैयारियां की गई हैं उनका निरीक्षण, अस्पतालों की व्यवस्थाओं का पता लगाने के लिए ये मॉक ड्रिल किया गया। तो केजीएमयू, लोकबंधु, लोहिया में एक साथ मॉक ड्रिल। बलरामपुर अस्पताल समेत 11 अस्पतालों में भी निरीक्षण। तो कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है ताकि तैयारियों को और चुस्त दुरुस्त किया जा सके। मिर्जापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का खुलासा हुआ है। 1 करोड़ के अवैध गांजा संग 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए। दोनों तस्कर हरियाणा के नूह मेवात जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उड़ीसा से गांजा लाकर प्रयागराज जनपद में ये तस्करी का काम करते थे, स्टोर करते थे। प्रयागराज समेत कई जिलों में गांजे की सप्लाई का खेल धड़ल्ले से जारी है। मुखबिर की सूचना पर कछवा थाना क्षेत्र से ये गिरफ्तारी की गई। प्रयागराज जनपद में ये गांजा स्टोर किया जाता था। प्रयागराज समेत कई जिलों में गांजे की सप्लाई की जाती थी। मुखबिर की सूचना पर कछवा थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ की जाएगी। एक करोड़ के अवैध गांजा संग 3 आरोपियों को, गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। और दोनों ही तस्कर हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो उड़ीसा से गांजा ले जाकर प्रयागराज में स्टोर करते थे, इसके बाद तस्करी करते थे। तो इन आरोपियों से हालांकि पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे, इसी बीच बड़ी खबर आगरा से आपको बता दें, केमिकल के गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। गोदाम के बाहर ही सब्जी की मंडी लगती है। आग लगने से सब्जी विक्रेता दुकान छोड़कर मौके से फरार हो गए। थाना पुलिस और दमकल विभाग के कई कर्मी यहां पर मौजूद हैं, जो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो थाना रकाबगंज क्षेत्र के सब्जी मंडी का ये मामला बताया जा रहा है। आग लगने से सब्जी विक्रेताओं में दहशत का माहौल और अपने आप को सुरक्षित करने के लिए वहां से भाग खड़े हुए।
केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से ये आग और विकराल हो गई। आगरा से बड़ी खबर। खबर कानपुर से है। अमेठी का रहने वाला आरिफ और उसके दोस्त सारस की कहानी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया पर आरिफ और सारस की जुगलबंदी का वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा था, लेकिन उसी वायरल वीडियो ने आरिफ और सारस को एक दूसरे से अलग कर दिया। जैसे ही ये वीडियो वन विभाग तक पहुंचा, अधिकारियों ने आरिफ से सारस को अलग कर दिया और फिलहाल सारस कानपुर के चिड़ियाघर में कैद है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें आरिफ सारस से मिलने कानपुर के चिड़ियाघर जाता है। जैसे ही सारस की नजर आरिफ पर पड़ती है, वो पागलों की तरह भागने लगता है। आरिफ के पास आने के लिए बेचैन हो जाता है। आरिफ को देख सारस चहकने लगता है। आरिफ और सारस की दोस्ती जितनी सुर्खियों में थी, उससे कहीं ज्यादा उनका बिछड़ना चर्चा में रहा। आलम यह रहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद आरिफ के साथ सारस से मिलने कानपुर के चिड़ियाघर पहुंचे हुए थे। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे सप्लाई एम्प्लॉय संघ के बैनर तले रेलवे कर्मचारी 13 सूत्री मांगों को लेकर लामबंद हुए। रेल कर्मचारियों का कहना है कि बिना किसी सूचना या आदेश के वेटिंग ड्यूटी करवाई जाती है और जबकि इसका भुगतान नहीं किया जाता है। रेल कर्मचारियों ने मुख्य नियंत्रक पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्य नियंत्रक अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य नियंत्रक अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ एक ट्रेन मैनेजर को ही अपने सहायक के रूप में रखे हुए हैं, जिससे रेलवे को राजस्व में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसकी भरपाई मुख्य नियंत्रक से करवाई जाए। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज संघ के प्रयागराज मंडल अध्यक्ष मान सिंह ने बताया कि संघ ने मीटिंग करके 13 मुख्य बिंदुओं को रेखांकित कर अधिकारियों को सौंपा है। उन्होंने कहा कि पत्र सौंपे जाने के बाद भी अगर इन मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो 14 अप्रैल से रेलकर्मी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन की पूरी जिम्मेदारी रेलवे अधिकारियों की होगी। इस मौके पर शाखा अध्यक्ष कृपांकर मिश्रा, शाखा सचिव सिराज अहमद, आर्यन सिंह, अजीत सिंह, राजेंद्र कुमार, भरत भूषण मिश्रा, राजेश मौर्य, RR तिवारी, अजय प्रताप, दिनेश गुप्ता आदि रेलवे कर्मी इस बीच मौजूद रहे। स्टेशन अधीक्षक महोदय के निर्देश पर करने का काम किया है। मैं उनको आमंत्रित करूंगा, आए और अपने विचार हम सभी के सामने रखने का काम करें। सारथी ब्रेक से वापस आ रहे हैं। रुक करते हैं खबरों का। कानपुर सेंट्रल स्थित प्लेटफॉर्म संख्या 3 में ट्रेनों में सप्लाई होने वाले डीजल का पाइप फटे होने की वजह से लाखों रुपए का नुकसान रेल विभाग को हो चुका है और रेलवे के सूत्रों ने बताया कि ये समस्या विगत 2 साल से निरंतर बनी हुई है। इस समस्या के निस्तारण के लिए कई बार यूनियन की तरफ से आला अधिकारियों को लिखित और मौखिक रूप से भी अवगत कराया जा चुका है, पर समस्या जस की तस बनी हुई है। पाइप से लीकेज होकर डीजल पटरियों पर गिरने की वजह से पटरियों को साफ करने वाले कर्मचारी फिसलकर अक्सर गिर जाते हैं, जिस कारण सफाई करने वाले कर्मचारियों में भी रोष व्याप्त है।
और बात करते हैं निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव में प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर में जनता ने भी स्थानीय जन समस्याओं को लेकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है, जिसका ताजा उदाहरण कानपुर के नौबस्ता केशव नगर में देखा गया। और केशव नगर से गुजरने वाली पानी की नहर में दर्जनों नालों का गंदा पानी गिरने से नहर पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है। नहर विभाग के द्वारा पूर्व में नहर की सफाई करने के बाद सिल्ट हटाने की भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से नहर के सामने रहने वाले लोगों को लंबे समय से गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। तमाम शिकायतों के बाद भी जब नहर की सिल्ट नहीं हटाई गई, कार्रवाई नहीं हुई, तो आज लोगों ने अपने घरों पर निकाय चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया और घरों के मुख्य द्वार पर चुनाव बहिष्कार का पोस्टर चस्पा करने के साथ साथ पूरी गली में बैनर टांग दिए। लोगों का ये भी कहना है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक लोग चुनाव बहिष्कार करते रहेंगे। है कि हम लोग पिछले 20 साल से नरक की जीवन जी रहे हैं। गंगा के पानी में लोग सीवर गिरा रहे हैं, नहर विभाग शांत बैठा रहता है। 15 फीट नहर को खिसका दिया गया है। नहर 15 फीट उधर होती थी, पीछे उधर का अवैध बस्ती बनती जा रही है। वो सीवर गिराते हैं और सफाई के लिए आते हैं, वो सफाई करके हम लोगों के घर के सामने ही टट्टी डाल देते हैं, सिल्ट पूरी निकाल के घर के सामने डाल देते हैं। इस मोहल्ले के करीब 5-6 14-14 साल के बच्चे ख़त्म हो चुके हैं। ये गंदगी वाला गंदगी का हमारा आप लोग भी घर के सामने ये लगा है। हाँ, इसको लेकर ये बैनर क्या है? ये बैनर ये है कि नहरिया यथा स्थान पक्की करें। जब तक नहरिया यथा स्थान पक्की नहीं होगी, तब तक हम लोगों का मतदान नहीं होगा और गंदगी सिल्ट का समाधान नहीं होगा, मतदान नहीं होगा। सुभाष चंद्र मिश्रा है और मैं केशव नगर नहर पटरी के सामने मेरा मकान है। और इस नहर में समस्या ये है कि हम लोगों ने लिया था नहर को के सामने कि हम लोगों को एक अच्छा व्यू मिलेगा, हम लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सामने जो है कच्ची बस्ती बसा दी गई है, चाहे जिस कारण से बसाई गई हो। उन लोगों ने जो अपनी गंदगी का इसमें जोड़ दिया है, सारा सीवर इसमें जोड़ दिया है, लैट्रीनें इसमें जोड़ दी हैं, जबकि गवर्नमेंट का जो है शौचालय का आया था, लेकिन सारे शौचालय जो है ख़त्म करके इन लोगों ने नहर में जोड़ दिया है। उसकी गंदगी जो है हमारे घरों के सामने, क्योंकि उधर जो है नथराइज कब्जा है, तो वो लोग जो है पैसे देते हैं और इधर जो है सारा सिल्ट नून डाल दिया है। तो हमारा ये है कि जब तक ये नहरिया पक्की नहीं होगी और यथास्थान नहीं होगी, नहर इधर खिसका दी गई उधर कब्जा करने से, तब तक हमारा जो है मतदान जो है उसका बहिष्कार रहेगा। ये हम प्रशासन को और सभी को बताना चाहते हैं। जौनपुर में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी निकाय चुनाव के प्रत्याशी बीजेपी की लंबी लिस्ट है और ऐसे में के न्यूज़ के संवाददाता अजय सिंह ने खास बातचीत भी की। यूपी सरकार के राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी राजनीतिक रूप में कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारी पार्टी का संगठन के रूप में मूल रूप ढांचा है। प्रत्येक जनपद में एक स्क्रीनिंग कमेटी है और उस स्क्रीनिंग कमेटी से जो भी नाम आएंगे उसके बाद कोर कमेटी ग्रुप बना हुआ है। इसके बाद प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी। बीजेपी का कमल निशान है और प्रत्याशी है। नाम इधर उधर हो सकता है, प्रत्याशियों के नाम बदल सकते हैं, लेकिन हमारे चिन्ह जो है वो कमल ही रहेगा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि निकाय चुनाव के तैयारियों के लेकर के किस प्रकार से प्रत्याशियों के चयन में बड़ी लंबी फेरी लिस्ट है, तो उसमें क्या देखते हैं कि किस प्रकार से चयन होगा और उनको क्या प्राथमिकताएं होंगी? भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारा एक संगठन का मूलभूत ढांचा है। तो संगठन के मूलभूत ढांचे से जो नाम आएंगे, हमारे ज़िले में स्कैनिंग कमेटी बनी हुई है, उसके बाद कोर ग्रुप बना हुआ है, उसके माध्यम से हम जो है प्रत्याशियों का चयन करके अतिशीघ्र घोषित कर देंगे। और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा साफ है एकदम कि हमारा कमल का चुनाव चिन्ह है, वही प्रत्याशी है। नाम इधर उधर हो सकता है, नाम कोई भी हो सकता है। एक चीज़ है कि जौनपुर में जो है पिछले 2 दशक से जो है भाजपा के लिए सूखा था और इस बार क्या मानते हैं कि जो है चुनाव में कमल खिल जाएगा? निश्चित रूप से हम लोगों का इस बात का प्रयास है कि इस बार जौनपुर नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कमल खिले। और आपने देखा होगा कि बहुत से लोग सहयोग मानते थे विधानसभा में भी कि यहाँ दोबारा कोई 42 साल में विधायक नहीं हुआ,
लेकिन उसका भी हम लोगों ने तोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, तमाम रिकॉर्डों को तोड़ा है, प्रदेश में तोड़ा, देश में तोड़ा। तो मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर और संगठन पर कि हम निश्चित रूप से इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएंगे। थे गिरीश चंद यादव जी, जिनका साफ कहना है कि ये हमारे लिए चुनाव निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये मैं किसी के तरीके से सेमीफाइनल नहीं मानता हूँ। हम मोदी जी और योगी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और उनकी लोकप्रियता की वजह से हर चीज़ से हम चुनाव को संपन्न कराएंगे। कैमरामैन आलोक के साथ अजय, के न्यूज, जौनपुर। खबरें अभी और भी हैं, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। औरैया जिले में देर रात प्रधान के घर में एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। प्रधान की हत्या के इरादे से आए कुछ लोगों ने जब घर में प्रधान को नहीं पाया तो प्रधान की पत्नी को बंधक बनाकर घर में बने खूंटे से रस्सी से हाथ पैर मुंह बांध दिया गया और मारपीट की गई और इसके बाद घर में रखी अलमारी का ताला खोलकर लाखों रुपए में हाथ साफ कर दिए गए। इस घटना से पूरा गांव दहशत में है। इस घटना की जानकारी लगते ही मौके पर रात 2 बजे करीब खुद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। घटना की जानकारी पीड़ित के साथ साथ ग्रामीणों से ली गई और आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन कर दिया गया है। जल्द ही मामले के खुलासे की बात कही गई है। प्रधान आए गए तो मच्छरदानी खोली तो मच्छरदानी हमने पकड़ ली, फिर बिनू ने पकड़ ली, फिर हमें तो 2 लोग दिखाने मतलब, फिर हमने जानी देखी क्या लोग हैंगे तो 2 लोग निखार के तो एक लोग ताला खोलो अपनों का ही, हमें चीज बताओ कहाँ है रुपया पैसा कहाँ है प्रधानी को। तो हमने फिर ताला खोल के और वे भीतर अपने ढूंढा एरी में लग गए चीज बत के में और एक ने मुझे पकड़ लो खींच के ले आओ इंजन पे डाल लो आंगन में और रस्सी खूंटा में बनी थी वे छोड़ ली। 12 बजे की घटना ये बता रहे हैं कि ये अपना ये जो खुला ये है मेन गेट बंद है और बीच में खुले आंगन में ही अपना लगाकर सो रही थी मच्छरदानी को किसी ने हटाया तो इनको लगा इनके पति आए हैं, बट फिर उन्होंने कहा कि सामान दिखाओ प्रधानी का ये कहाँ रखा है, इस टाइप से चीज़ें बताई गई हैं। तो जो एक जहाँ प्रधान जी के द्वारा बताया गया है कि उनका प्रधानी से संबंधित कोई काम चल रहा था, उसका पैसा रखा था, वहाँ से कुछ पैसा ले गए और बाकी 2 रूम में जाना बताया जा रहा है। वहाँ से क्या सामान गया है ऐसा कोई अभी पुष्टि नहीं की गई है। जो भी इनके द्वारा लिख कर दिया जाता है उस पर समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर का। बागपत में देर रात विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जिला मंत्री नितिन गोस्वामी को एक विशेष समुदाय के व्यक्ति ने गला काटकर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आ रहा है और धमकी देने वाले लड़के को मौके पर ही कब्जे में ले लिया गया है, पुलिस को सौंप दिया गया है। प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई न करने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भारी आक्रोश जाहिर है व्याप्त है और देर रात की अगर बात की जाए तो मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी कार्यकर्ता थाने में पहुंचे और बड़ौद थाने का घेराव भी किया गया। कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। नितिन गोस्वामी, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बागपत मेरठ प्रांत। क्या हुआ आपके साथ? मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ था और एक ठेले वाला मुस्लिम ठेले वाला था, ठेला लगाए हुए था। उसको हमने कहा ठेला साइड में कर लो। हमारा कस्टमर आया, उन्होंने ठेला साइड में कर लिया। उन्होंने कस्टमर को बताया कि ठेला साइड में करने के बाद उन्होंने कस्टमर को बोला, उन्होंने हम तो ऐसे आदमी नाट काट देते हैं जो ऐसे बोलते हैं हमारे साथ। ये खुली चुनौती है बजरंग दल को। बजरंग दल को खुली चुनौती दे रहे हैं। जो लोग ये चुनौती दे रहे हैं माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं। योगी सरकार में ऐसा नहीं हो पाएगा। SHO साहब ने हमें स्पष्ट आदेश दिए हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इस चीज़ के पूरे हमें स्पष्ट मिले हैं। बढ़ते आगे, राष्ट्र पार्टी बनने के बाद आम आदमी पार्टी गदगद नजर आ रही है। यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह मेरठ पहुंचे और इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सभी नगर निकाय सीटों पर आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। जनता हम पर विश्वास कर रही है। निश्चित ही हमें नगर निकाय चुनाव में बड़ी सफलता हासिल होगी। मंदिर का निर्माण होता है, उसमें चंदा चोरी करते हैं। आज किसी भी थाने में लोकतंत्र में जीत और हार दिलाने की जिम्मेदारी जनता के ऊपर होती है। पहला चुनाव हम लड़े थे विधानसभा का,
उत्तर प्रदेश में उस तरीके से हमारा काम, उस तरीके से विस्तार, उतना मौका हमें नहीं मिल पाया था। लोगों ने पक्ष में हमारे निर्णय नहीं दिया, उसका हम स्वागत करते हैं। लोकतंत्र में जो भी फैसला जनादेश आए उसका सर झुका के उसको स्वीकार करना चाहिए, हमने स्वीकार किया। लेकिन पिछले 1 वर्षों में लगातार हमने तमाम मुद्दों पे आंदोलन हो, हमारे साथियों पे मुकदमे हुए, इन पे भी मुकदमे हुए, इन पे भी मुकदमे, सोमेन जी पे भी मुकदमे, अंकुश जी पे भी मुकदमे। तो हमने आंदोलन भी किए, तमाम सवालों के ऊपर अनशन भी किया सोमेन भाई ने किसानों के मुद्दे को लेकर। हमने काम किया पिछले 1 साल में, सघन तैयारी की, वार्ड स्तर पे, बूथ स्तर पे। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जो संगठनात्मक शक्ति 1 साल के अंदर बढ़ी है और जिन मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं उस पर जनता हमारा साथ देगी।